द खबरी बाबू न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू श्री रणधीर केसरी, राष्ट्रीय युवा महासचिव रालोसपा। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और ये दिन ऐतिहासिक है। बापू का जन्म हुआ, हम लोगों को मार्गदर्शन मिला। इस शुभ अवसर पर सभी हमारे देशवासियों को बधाई। बस रालोसपा जो एक पार्टी उभर के आ रही है, उनका जो मोटो है एजुकेशन के मामले में, यदि उस पर विचार किया गया तो सबसे बेहतर है। प्रेम कुमार तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, रोजगार को लेकर कुछ नहीं है, क्योंकि नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। आज आपको बात करवाने जा रहे हैं रालोसपा के राष्ट्रीय युवा महासचिव श्री रणधीर केसरी जी से, जो कि प्रवक्ता भी हैं, और इनसे जानते हैं कि जो बिहार में जो चुनाव का माहौल है, इस बार बहुत ही एनर्जेटिक मूड में रालोसपा थी। अब क्या है रालोसपा का, क्या अगला रणनीति होगा, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर हैं राष्ट्रीय युवा महासचिव श्री रणधीर केसरी जी। उनसे चाहेंगे कि उनकी पार्टी किस तरह से बिहार चुनाव में करने जा रही है, चूँकि बिहार का चुनाव का वक्त बहुत कम है और हर पार्टी जोरों आजमाइश कर रही है। छोटे छोटे पार्टी का भी बिहार में आगमन हो गया है, लेकिन हम इनसे पूछेंगे कि इनकी नीति क्या होगी और इनकी पार्टी किस तरह से पूरे बिहार में चुनाव लड़ने वाली है। क्योंकि इससे पहले महागठबंधन में थे, बहुत प्यार था महागठबंधन के साथ में, सभी लोग के साथ में, लेकिन अचानक चुनाव का जब वक्त आया तो लोग घर बिखर गया, घर टूट गया, लेकिन फिर भी इन्होंने नया घर बना दिया है और जैसा कि सुनने को मिला। तो आइए, आपका स्वागत है रणधीर केसरी जी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब वक्त 2 से 3 साल तक लगातार आप लोग महागठबंधन में रहें और जब ऐन वक्त चुनाव का आया तो आपका घर में दरार पड़ा और फिर से आप एक नई घर की शुरुआत की है, ये कैसा होगा आगे आने वाले चुनाव में आपके साथ में? सबसे पहले तो आपके द खबरी बाबू पे को मेरा प्रणाम। आपका खबर अच्छे से बेबाकी के साथ लोगों तक पहुंचता है और इस शो पे बुलाने के लिए भी मुझे आपका धन्यवाद। देखिए, आपने जो सवाल किया वो काफ़ी दिलचस्प सवाल है। आज हमारी पार्टी जिस तरीके से बेबाक तरीके से हर बार शिक्षा को मुद्दे को लेके जो सरकार को जगाने का काम किया है, स्वास्थ्य के और रोजगार के मुद्दे पे जो सरकार को जगाने का काम किया हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तो इसको लेके ही हर बार हमें पार्टी में स्टैंड अलग करना पड़ता है। हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं, हम लोग जब विकास की बात करते हैं, तो हमारे नेता जब इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला चाहते हैं कि सब गठबंधन एक साथ लें, निर्णय लें, तो उस समय अक्सर गठबंधन के साथी पीछे हो जाते हैं। और यहाँ पे सवाल 12 करोड़ जनता का है, जनता की भलाई का है। तो हम लोग सबको यही आशा थी कि तेजस्वी जी और कांग्रेस और सभी हमारे जितने भी गठबंधन साथी थे, सब मिलके एक अच्छा निर्णय लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। और जिसका कारण है आज कि आप देख सकते हैं बिहार में कितनी बड़ी टूट हो गई है, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। लेकिन सवाल यह है मेरा, साफ एक सवाल आपसे तो बनता है। अब जब पिछले बार जब आपके साथ इंटरव्यू हमारा हुआ था तो आप कहे थे कि कोऑर्डिनेशन नहीं था जिसके वजह से हम हट गए, लेकिन 2 से 3 दिन के बीच में रालोसपा का बसपा के साथ में गठबंधन हो गया। आपने बोला था कि हमारी तैयारी पूरी बिहार के सीट पर चल रही है, लेकिन अभी तक कहां से सीट से फाइनल हुआ है, नामांकन भी अब होने लगा है, तो इतना जल्दी आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे और आपकी पार्टी मैनेज करेगी? देखिए, पार्टी की तैयारी 5 साल पूर्व से चलती है, चुनाव के समय तैयारी नहीं चलती है। जितनी भी पार्टी है सब अपने अपने कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के साथ छोड़ते हैं कि आप पूरी तरीके से तैयारी कीजिए। तो आप ये नहीं आकलन कर सकते कि हमारी तैयारी नहीं है, और अभी है। हमारी तैयारी पिछले 5 साल से चल रही है 243 विधानसभा में। आप मगध क्षेत्र से आते हैं, मैं मगध क्षेत्र से पूछना चाहूँगा कि अभी तक टिकट फाइनल हुआ कि नहीं किसी कैंडिडेट का? अभी हमारे गठबंधन में कुछ और साथी आने वाले हैं मजबूती के साथ, निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और मगध ही नहीं पूरे बिहार में आप भरोसा रखिए हमारी पार्टी बेहतर चुनाव लड़के और जीत के आएगी। सुनने में आ रहा था कि पप्पू यादव जी भी आपकी पार्टी को दावत दे रहे थे कि आइए एक साथ मिलकर हम लोग गठबंधन करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहाँ पर ये फंस गया पिच? हमारे नेता का जो विचारधारा है शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, वो प्रोफेसर हैं भी, और उनके हाथ में अगर बिहार की भागदौड़ मिलती है तो मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि उज्जवल भविष्य बिहार का होगा।
तो बसपा, एक सवाल है कि बसपा जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, जहां की बहन मायावती मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और बहुत अच्छा उनका जनाधार भी है यूपी में, अब वो इस चुनाव में आपके साथ में गठबंधन हुआ है, तो क्या आपके लिए कैंपेन करने के लिए यानी आपके गठबंधन के लिए वो आएंगी बराबर? बिल्कुल आएंगी। जब हमारे नेता के साथ गठबंधन हुआ है, जब हमारे पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, उनकी पार्टी भी जहाँ से लड़ रही है, हम लोग सभी मिलकर जिताने का काम करेंगे। और बहन मायावती जी का अगर आप के बारे में जानेंगे तो कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ 5000 वोट से नीचे उनका कोई ये हो, तो हम लोग को जनाधार हो, तो हम लोग को काफ़ी मजबूती के साथ वहाँ मिलेगा। ये कब तक आप लोग फाइनल करने वाले हैं टिकट बंटवारा, या जो भी आपका आपके जो नेता का है अभी तक कुछ फाइनल नहीं आ रहा है? जिस तरह से पूरे बिहार में कब मीटिंग होगा, कब टिकट बंटेगा, ये सब चीज़ अभी तक इस बात को आप सिर्फ मेरे ही तरफ नहीं कह सकते। अभी किसी का टिकट का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है, किसी पार्टी का नहीं, चाहे वो एनडीए का हो। आज देख सकते हैं चिराग जी का जिस तरीके से हाल हुआ एनडीए में, उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी स्वतंत्र हैं। अगर मौका मिला चिराग पासवान से आपके पार्टी का मतलब गठबंधन में, तो ये भी हो सकता है? बिल्कुल स्वागत है। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके जो अलग हमारे नेता ने जगाए हैं, उसमें अगर कोई भी साथ आता है तो हम लोग सब तैयार हैं। ये थे रणधीर केसरी, जो कि बहुत ही बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिए और इन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो पार्टी के सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा का विचारधारा है शिक्षा के साथ में, और एक प्रोफेसर भी हैं, इनका साफ मानना है कि अगर हमारे विचारधारा के साथ कोई पार्टी आती है तो उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हो सके तो आने वाला दिन में उपेंद्र कुशवाहा का जो बनाया हुआ गठबंधन है, महागठबंधन है, एक बेहतरीन गठबंधन के तौर पर बिहार में उभर सकता है। ऐसा अंदर खाने से बात आ रही है कि अभी जो एनडीए में जो दरार हुआ है चिराग पासवान को लेकर, हो सके तो आने वाले दिन में इनके पार्टी के साथ में होंगे तो एक मजबूत गठबंधन का रूप देखने को मिलेगा। अभी चुनाव में बहुत पेच फंसा हुआ है, लेकिन दिलचस्प मामला अभी बाकी है। तब तक के लिए देखते रहिए द खबरी में। चुनाव होने वाला है, रालोसपा पार्टी, आप लोग समर्थक कहे जाते हैं रालोसपा पार्टी, किस तरह से मतलब लग रहा है गया में किस तरह का माहौल है रालोसपा को लेकर? बहुत अच्छे। रणधीर केसरी जी जो आपके प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साथ साथ युवा महासचिव भी हैं, तो उनका साथ आप लोग देते हैं। किस तरह का माहौल बनेगा इस बार चुनाव में? अगर पार्टी रालोसपा की गया से खड़ा होती है तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट। क्या भी आप लोग सपोर्ट करने वाले हैं रालोसपा को? जरूर करेंगे। क्या गया में कुछ तब्दीली चाहते हैं? जो अभी वर्तमान विधायक हैं प्रेम कुमार, क्या अच्छा काम कर रहे हैं या और कुछ तब्दीली चाहते हैं? प्रेम कुमार तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम तो सब को बात एक ही जानते हैं कि आज तक जीते हैं, जितने बार जीते हैं, कभी कुछ काम नहीं किए हैं। 30 साल से विधायक हैं, कोई काम नहीं किए हैं। इस बार बिहार में मुद्दा किस चीज़ का होना चाहिए? नीतीश कुमार कहते हैं हमने रोड बनवाया, ये बनवाया, क्या रोजगार को लेकर आप लोग खुश हैं? नहीं, रोज़गार को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार के प्रति कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, हम लोग के लिए। और प्लस रालोसपा जो एक पार्टी उभर के आ रही है, उनका जो मोटो है एजुकेशन के मामले में, यदि उस पर विचार किया गया तो सबसे बेटर होगा। कुछ लोग हैं जो समर्थक हैं रालोसपा का और ये भी तैयारी कर चुके हैं, गया से कमर कस लिए हैं। पार्टी कार्यालय में हमेशा लोग जाते हैं, भीड़ लगी रहती है। ये कह रहे हैं कि ज़रूर अगर मौका मिला तो रालोसपा का बिहार में सरकार होगा। जिस तरह से जनाधार मायावती के आने के बाद और मजबूत हुआ है, और भी कई पार्टियां संपर्क में है रालोसपा का, हो सके तो आने वाला दिन में बिहार में एक नया चीज़ देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन राजू के साथ चंदन भारती।